तो अभी आज का जो हमारा सेशन है वो है इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके पहले जो मेरी बैच थी, सबसे पहली वाली वो कृष्णमूर्ति पद्धति, सबसे पहली जो मैंने बैच शुरू की थी वो केपी एस्ट्रोलॉजी की थी। अभी कृष्णमूर्ति पद्धति एक अलग पद्धति है जो एडवांस फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल्स हम स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में मुझे आगे जाना है तो यू कैन स्टडी कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति पद्धति में एक्यूरेसी आपकी और बढ़ जाती है, सबलॉर्ड थियरी वगैरह जो होता है उसकी मदद से। और बाद में जो है वो एडवांस वैदिक वगैरह अलग अलग बैच जो है वो ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन सबसे पहले हम वैदिक से, बेसिक वैदिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई विल शेयर द स्क्रीन ऑफ माय प्रेजेंटेशन स्लाइड। सो वेलकम टू एन इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का स्वागत है, ठीक है। देखिए, वैदिक ज्योतिष सबसे पहले क्या है ये हम जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ही जीरो से उसको स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रैच से। तो वैदिक ज्योतिष क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो वैदिक ज्योतिष भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या है, जिसकी जानकारी हमें वेदों और ऋषि मुनियों से प्राप्त हुई है। अभी देखिए, हमारे जो पास्ट में इतने सारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र करके एक ग्रंथ है जो पराशरी ऋषि ने लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे भृगु संहिता है और ऐसे बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट है जिनकी मदद से हम वो स्टडी करने के बाद उसके ऊपर से हम फलादेश, फलादेश मतलब प्रिडिक्शन उनको देते हैं। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अवर एंशियंट ऋषि मुनीज। हम उनके बहुत आभारी है कि उनकी मदद से हमको ये सब जानने के लिए मिला। तो यही जो प्राचीन ग्रंथ है, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र है, भृगु संहिता है, उन्हीं के अंदर से हमने नियम उठा उठा के हम प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दोज एंशियंट ऋषि मुनीज, ठीक है। सो इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। ये तो हमें पता है कि इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों और भावों का अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन के अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, जैसे विवाह, करियर, धन स्थिति, नौकरी या व्यवसाय, आरोग्य, संतान। देखिए, आपकी जो कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं और 12 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती है। अभी ये जो कुंडली कैसे बनती है ये हम आगे इस कोर्स में जानेंगे, लेकिन नॉर्मली 12 भाव में 12 अलग अलग राशियां स्थित होती है और जो ग्रह होते हैं वो भी अलग अलग भावों में स्थित हो जाते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर से हम लोग प्रिडिक्शन देते हैं। तो ये जो है, मैंने जैसे बोला, ग्रहों ग्रहों जो है आपके 12 ग्रह होते हैं, उसमें से मेनली जो है वो हम 9 प्लैनेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ लोग जो है वो हर्षल और नेपच्यून को, हम भी इस कोर्स में हर्षल और नेपच्यून को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। लेकिन प्लूटो को जो है वो इतना प्रिडिक्शंस में कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन स्टिल हम 11 प्लैनेट्स जो है वो एकदम डेप्थ में, पूरा डेप्थ में उसको स्टडी करेंगे। मतलब पूरा हमारा एक आध लेक्चर जो है हम एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा एक ग्रह पे बात करेंगे, ठीक है। सो इससे आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ग्रह क्या होता है, ठीक है। राशियों, हमारी जो 12 राशियां है, मेष से लेके मीन राशि तक 12 राशियां, उसके ऊपर भी हम पूरे डेप्थ में चर्चा करेंगे, ठीक है। नक्षत्र जो है हमारे 27 नक्षत्र है, लेकिन इस कोर्स में मैं नक्षत्र के बारे में इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं उसके बारे में डेप्थ में बोलने गया तो ये कोर्स हमारा एक साल भी खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए मेरा अलग अलग से एक पूरा कोर्स है जो 27 नक्षत्रों पे आधारित है। उस पे मेरा पूरा, जैसे अभी इसके पहले वाली जो बैच हुई वो मेरी नक्षत्र की थी, 27 नक्षत्रों की, जो 6 महीने चलती है, लगभग 5 से 6 महीने चलती है। सो उसमें आप नक्षत्र में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। और भावों का अध्ययन करके हम व्यक्ति के जीवन के अनेक प्रश्न, देखिए अब जब आप प्रैक्टिस में उतरते हो तब आपके पास लोग बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं। कोई विवाह से संबंधित प्रश्न लेके आएगा, किसी का मैरिड लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है तो किसी के मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, डिवोर्स के तक की कंडीशन गई है। कोई जब हम बोलते हैं ना, यूथ में होते हैं जो, जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनको बहुत सारी चीजें जाननी होती है शादी के बारे में, जैसे मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, लाइफ पार्टनर का बिहेवियर या फिर ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, जो प्रपोजल जो है वो कहाँ से होगा,
दूर से हो, नज़दीक से होगा, मदर के साइड से होगा या फादर के साइड से होगा, ये सब पूरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ये सब जो है वो हम इससे जान सकते हैं। और इसी कोर्स में हम ये सब स्टडी करने भी वाले हैं, ठीक है? तो करियर है, करियर के बारे में लोग आपको करियर से संबंधित बहुत अलग-अलग सवाल पूछने आएँगे कि भाई मेरे लिए जॉब अच्छा है या बिज़नेस अच्छा है? मेरा प्रमोशन कब होगा? या फिर सस्पेंशन क कभी-कभी किसी को सस्पेंशन का ऑर्डर आता है, तो वो भी है। तो ऐसे अनेक जो है मतलब जॉब है या बिज़नेस है, वो आप इसके माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। धन स्थिति कोई जो है जातक पूछता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? बहुत जातकों की फाइनेंशियल कंडीशन बुरी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो ये भी सवाल आते हैं, नौकरी से संबंधित सवाल आते हैं, व्यवसाय से संबंधित सवाल आते हैं, आरोग्य, हेल्थ व्हिच इज़ द मेन फैक्टर कि अभी हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे जैसे अभी आप देखने जाओगे तो कैंसर जैसी बीमारियाँ बहुत स्प्रेड हो चुकी है ओवरऑल पूरे जगह पे, ठीक है? तो ऐसे कुछ प्रश्न आपसे आ सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, संतान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी को बहुत साल हो गए मैरिज के लिए लेकिन अभी तक संतान का कुछ योग नहीं है या फिर किसी को संतान हो गई, तो वो किसी को हैंडीकैप्ड है या किसी को फिर मेंटली रिटार्डेड है। सो ऐसे भी प्रश्न आपके पास आते हैं, ठीक है? और कहीं ज़्यादा ऐसे ज्योतिष में बहुत, बहुत सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं, ठीक है? जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? सो आपको क्या करना है, आपको लॉजिक पकड़ना है, ठीक है? देखिए, हम कुंडली की बात करते हैं, लेकिन कुंडली क्या होती है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो कुंडली क्या होती है, ये हम जानते हैं। जन्म के समय में आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसके आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है, ठीक है? लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जन्म एक्स वाई ज़ेड प्लेस, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुंबई प्लेस लेते हैं और डेट लेते हैं आज के 23rd ऑफ जनवरी और टाइम भी हम 8 पीएम अभी का लेते हैं, ठीक है? उस टाइम पे, उस प्लेस पे और उस स्थिति में आकाश में जो ग्रह की पोज़ीशंस होंगी, वही आपकी कुंडली वैसे ही बनती है। ठीक है, अभी इसमें भी अलग-अलग होता है। देखिए प्लेस का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, क्योंकि हर जगह पे लग्न मतलब फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है उसको हम लग्न राशि कहती है और फर्स्ट हाउस को हम लग्न भाव कहते हैं, ठीक है? तो लग्न भाव में जो राशि आती है और फर्स्ट हाउस लग्न जो होता है वो हर 2-2 घंटे के बाद बदलता है। तो ऐसा हो सकता है कि साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में जैसे कि केरला है, कन्याकुमारी है, वहाँ पे कोई एक लग्न उदित हो रहा है और दिल्ली में नॉर्थ साइड में कोई अलग ही लग्न उदित हो रहा है। तो आपकी कुंडली पूरी बदल जाती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जन्म का समय, आपका जन्म का प्लेस और जन्म का टाइम, ठीक है? डेट, टाइम और प्लेस ये 3 जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके ऊपर से आपकी कुंडली बनती है और उसी के ऊपर से हम आगे प्रेडिक्शंस देते हैं। इसी कुंडली का अध्ययन करके जीवन में आने वाले अवसरों, चुनौती और महत्वपूर्ण घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी देखिए वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो उसके प्रमुख आधार क्या है? ओके, वैदिक ज्योतिष के प्रमुख आधार 9 ग्रह है। नॉर्मली 9 ग्रह हम बोलते हैं ना 9 ग्रह, ठीक है? तो 9 ग्रह को बहुत ज़्यादा 9 नवग्रह जिसको हम बोलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम इस कोर्स में हर्षल और नेपच्यून मतलब यूरेनस और नेपच्यून को भी सीखेंगे, ठीक है? और प्लूटो का थोड़ा ओवरव्यू हम लेंगे। जनरली प्लूटो को इतना कोई प्रेडिक्शन देने में कंसिडर करता नहीं है, ठीक है? सो हर्षल, नेपच्यून को भी हम डेफिनिटली इस कोर्स में जानेंगे, सीखेंगे। और 12 राशियाँ जो है हमारी मेष राशि से लेके मीन राशि तक उनके बारे में भी डेप्थ में चर्चा करेंगे और जैसे मैंने पहले ही बोला पहले वाले स्लाइड में जब 27 नक्षत्रों की बात आती है तो उसके ऊपर पूरा अलग से कोर्स हो जाता है, इतना वो डेप्थ में एक पूरा टॉपिक है। तो इस कोर्स में मैं उतना डेप्थ में कवर नहीं करूंगा नक्षत्रों को, ठीक है? उसके लिए आप चाहिए तो यू कैन इफ यू वांट टू मेक अ स्पेशलाइजेशन आप उस पे अलग से कोर्स कर सकते हो जो मेरा ऑलरेडी है, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन डू इट। और 12 भाव ये सबसे फंडामेंटल जो हम बोलते हैं 12 हाउस, 12 राशिज एंड 9 प्लैनेट्स और 11 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, देयर विल बी 11 प्लैनेट्स एंड इफ वी एक्सक्लूड प्लूटो देन विल बी 11 प्लैनेट्स बट वी इंक्लूड इफ वी इंक्लूड प्लूटो देन देयर विल बी 12 प्लैनेट्स, ठीक है? और दशा प्रणाली जिसमें हम विंशोत्तरी महादशा का उपयोग करते हैं। देखिए अभी एस्ट्रोलॉजी में एक दशा नहीं है, बहुत सारी अलग-अलग टाइप की दशा होती है जैसे विंशोत्तरी महादशा है, अष्टोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, चर दशा है। उसमें से हम विंशोत्तरी महादशा का उपयोग करते हैं। अभी विंशोत्तरी महादशा क्या होती है
उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम तो डेप्थ में कोर्स में जानेंगे ही। लेकिन अभी जस्ट अगर आपको एक ओवरव्यू देने जाऊँ तो विंशोत्तरी महादशा जो है वो ह्यूमन लाइफ का एक एजम्पशन लगाया हुआ फंडा है, जिसमें ऐसा कंसिडर किया जाता है, एक एजम्पशन लगाया जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो 120 साल जिएगा, ठीक है? और उसमें भी 120 साल में हर एक प्लैनेट्स को, जैसे हमारे 9 ग्रह जो है केतु से लेके बुध तक, उन सबको अलग-अलग साल दिए गए हैं, ठीक है? जैसे केतु को 7 साल है, शुक्र को 20 साल है, बुध को 17 साल है, राहु को 18 साल है, एंड सो ऑन, अलग-अलग, जो हम पूरा डेप्थ में इसमें कैलकुलेशन पार्ट में हम देखेंगे आगे कोर्स में। तो विंशोत्तरी महादशा का उपयोग इसमें किया जाता है, और विभिन्न योग जो है और ग्रह संबंध है, ये भी हमारा वैदिक ज्योतिष का एक प्रमुख आधार है। विभिन्न योग जो है, जैसे बहुत सारे ग्रह, जब 2 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो तब एक पर्टिकुलर योग होता है। जैसे आपने सुना होगा तो अंगारक योग, शापित योग, पितृदोष, ये योग, वो योग, ऐसे बहुत सारे योग ज्योतिष में आपने सुने होंगे, ठीक है? तो यही योग और ग्रह संबंध इनका आधार है। ग्रह संबंध में ये आता है कि दृष्टि योग है, परस्पर दृष्टि योग, षडाष्टक योग, नवपंचम योग, जिसको हम ट्राइन भी बोलते हैं, 9-5 रिलेशन। तो ये सब हम डेप्थ में जानेंगे। ज्योतिष हमें यह बताता है कि हमारी ताकतें क्या है, हमारी चुनौतियां क्या हो सकती है, और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत ही इच्छा से सीखते हैं, और उसमें प्रैक्टिस करने की भी लाइकिंग रखते हैं। उनका लाइकिंग होता है प्रैक्टिस करना, उनको बहुत इच्छा होती है, लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल होता है, नौकरी है, व्यवसाय है, हर एक जन का अलग अलग है, ठीक है? तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस में ना उतरो, लेकिन आप उसी एस्ट्रोलॉजी का खुद के ऊपर अगर यूज कर पाओ और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाओ, ठीक है, तो भी बहुत हो गया। जैसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, अगर आपको पता है कि ये मेरी दशा है या फिर गोचर बराबर नहीं है, तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना नहीं चाहिए, शायद उसमें मैं फंस सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आप अपने तक भी ये उसका यूज करो तो भी बहुत है, ओके? और ज्योतिष से डेफिनेटली आपको अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल देने जाऊँ, तो जिनको मंगल होता है, उनका स्वभाव जो होता है वो नॉर्मली गर्म होता है। अगर जिनको मंगल है, जिनका मंगल पीड़ित है, मंगल राहु जैसी युति है और उनका स्वभाव गर्म होता है, तो ऐसे लोग बिजनेस में जनरली मार खा जाते हैं, क्योंकि बिजनेस अगर आपको करना है, व्यवसाय करना है, तो आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं, अच्छी तरीके से बात करनी पड़ती है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि भाई मुझे मंगल है, तो मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, तो अब बहुत सारी जो आगे आने वाली डिफिकल्टीज है उससे आप बच सकते हो, ठीक है? सो ज्योतिष डेफिनेटली आपको आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताता है, ठीक है? और अगर मैंने जैसे बोला कि एस्ट्रोलॉजी बाय चांस अगर आप प्रैक्टिस में ना भी उतार पाओ, तो अगर आप खुद के लिए भी यूज करो, तो भी उसका बहुत और बहुत ज्यादा, हम बोलते हैं ना, एक एडवांटेज होता है, ठीक है? तो इस कोर्स में सर, हम एक क्वेश्चन जैन जी। यस। आ, ऐसे बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में यू शुड नॉट लुक एट योर ओन patrika, one kundali. That's what some people say. So how would you say, based on what you just mentioned, that इसका यूज करना है तो कर सकते हैं, बट इज इट अलाउड? किसी ने बोला था कि अलाउड नहीं पत्रिका नहीं, भी नहीं, देख सी यू कैन डेफिनेटली यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट क्या है, आपको आपकी खुद की पत्रिका जब आप देखते हो, तब हम्म, आपको क्या होता है, यू बिकेम बायस, ओके? आप हाँ, बायस हो जाते हो। और फॉर एग्जांपल, अगर आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नेगेटिव घटना घटने वाली हो, आगे जाके होने वाली हो, तो भी आपको ऐसा लगता है नहीं यार, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है? तो हम बोलते हैं मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा जनरली बोला जाता है। लेकिन फिर भी हम एस्ट्रोलॉजी को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इंपॉर्टेंट डील क्रैक करनी है, किसी के साथ साइन करने जाना है, किसी इंपॉर्टेंट बंदे से मिलने जाना है, कोई कंपनी का सीईओ है, जो भी है, वॉटेवर, ठीक है, बड़े बड़े आदमी बड़े बड़ी बिजनेस डील करने जाते हैं, और उस टाइम पे अगर आपको फेवरेबल मुहूर्त जो आएगा, मुहूर्त शास्त्र जो हम सीखेंगे ये कोर्स में डिटेल में, लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा वो पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे
जब चंद्र का गोचर मून जो होता है वो आपके फेवरेबल हाउसेज में से ट्रांजिट करता है, तो वो दिन आपको पकड़ना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट डील साइन करने के लिए, किसी इंपॉर्टेंट बंदे से मिलने के लिए। ओके, इसीलिए हम देखते हैं कि मैरिज जो होता है, मैरिज में भी हम दिन देख के, मुहूर्त देख के मैरिज करते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट कहने का टॉपिक, मेरा कहने का क्रक्स जो हम बोलते हैं ना, क्रक्स ये है कि आप देख सकते हो अपना हॉरोस्कोप, बट ओनली थिंग इज दैट कि आपको बायस नहीं होना है। ओके, यू शुड नॉट बी बायस्ड। अगर आप बायस्ड हो गए कि भाई मुझे, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, आपके कुंडली में आपको खुद को दिख रहा है कि मुझे डाइवोर्स का योग है 2 साल के बाद, लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर खत्म हो गई बात। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और अभी से उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, मतलब वाइफ के साथ थोड़े हेल्दी रिलेशन रखने हैं, ज्यादा झगड़ा नहीं करना है, या फिर वॉटेवर जो भी है, ठीक है, सो वो आगे होने से बच सकता है शायद। अगर आपका जो भी रेमेडीज करते हो आप, मैक्सिमम जो भी रेमेडीज आएंगी वो भी हमारा एक पूरा डेप्थ में हम उस पर ऊपर बात करेंगे ये कोर्स में, तो डेफिनेटली आप उससे बच सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, तो Okay, इस sorry, कोर्स, and second question, that यस, आपने कहा 12 planets, so which are the 12 planets then? देखिए, मैं अगर आपको काउंट करवाने जाऊँ 12 प्लैनेट्स कौन से हैं, तो केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। Okay, कैलकुलेट कीजिए। okay, so हमारे राहु के हम तो वो चंद्र की जो दशा है उसको दो को सेपरेट ग्रह कंसिडर किया जाता है, राइट? राहु राहु के तो केतु को मतलब सब्स्टिट्यूट पूरा, चंद्र। सी, राहु एंड केतु आर बेसिकली नोड्स, दे आर छाया अच्छा, ग्रह। राहु एग्जैक्टली केतु छाया का ग्रह। कोई, हाँ, छाया ग्रह बोलते हैं उसको। राहु केतु केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि टेलीस्कोप में से सैटर्न को देखना है तो आप देख सकते हो, टेलीस्कोप में से जुपिटर को देखना है, यू कैन सी इट, टेलीस्कोप करेक्ट। में से मंगल को देखना है, यू कैन सी इट, शुक्र को देखना है, यू कैन सी इट, बुध को देख सकते हो, सबको देख सकते हो, लेकिन आप राहु और केतु को नहीं देख सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है एक्चुअली। दे आर जस्ट एक इंटरसेक्शन के पॉइंट है, दो ओके। इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हम डेप्थ में, राहु केतु पे हमारा पूरा लेक्चर होगा वो, सो उसके बारे में आपको ओके, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत सर। नहीं है। और राहु और केतु के बारे में बोलने जाए तो इट बिकम्स एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबको मतलब उसका अनुभव लाइफ में आता है कि कभी कभी जब भी राहु की अंतरदशा किसी को आती है और राहु की महादशा होती है, तो मैक्सिमम 80-70-80% ऑफ द टाइम वो आदमी कुछ ना कुछ मुश्किल में होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग, जितने भी जातक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, ऑलमोस्ट उसमें से 60-70% ऑफ द लोगों की राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा शुरू होती है, और इसीलिए वो आते हैं ज्योतिष के पास। देखिए, जिसको जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको सब वो जो नहीं सुखी है, आता वो है, ज्योतिष आई के नो। पास आएगा। तो इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, देखिए इस कोर्स में हम जानते हैं, देखिए मैंने इसको मॉड्यूल में डिवाइड किया है। ठीक है। सो हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल जो है, ज्योतिष का मूलभूत जानकारी हम जिसको कहते हैं ना, फंडामेंटल जो जानकारी है वो, जिसमें हम 12 ग्रह को पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे। 12 ग्रह में से हम प्लूटो को उतना डेप्थ में नहीं, लेकिन हर्षल, नेपच्यून तक हम उसको पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे। ठीक है। 12 राशियां पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे, मेष से लेके मीन तक। ओके, बाद में 12 भाव हमारे जो है, पूरे 12 भाव जो है, हर एक भाव के ऊपर से आप कौन से लाइफ के एस्पेक्ट को देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, करियर को हम 10th हाउस पे से देखते हैं, मैरिज को हम 7th हाउस से देखते हैं, मदर को, फादर को, मदर को 4th हाउस से देखते हैं, फादर को 9th हाउस से देखते हैं, या फिर कुछ लोग फादर को 10th हाउस से भी देखते हैं। सो रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सब पूरे डिटेल में आएगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, आगे मैंने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, ऐसे टोटल 5 मॉड्यूल बनाए हुए हैं। तो मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या जानेंगे, तो कुंडली का निर्माण मतलब क्या, ये जनरली आजकल कोई इतना सिखाता नहीं है, पर कुंडली कैसे बनाई जाती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, राइट? सो ये पूरा एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है। लग्न क्या है, लग्न मतलब क्या होता है, ये मैं पूरा आपको बाद में डेप्थ में बताऊंगा। लग्न मतलब द साइन विच इज राइजिंग ऑन द ईस्ट होराइजन, मतलब पूर्व क्षितिज पे उदित होने वाली राशि जो होती है वो लग्न होती है, ये लग्न राशि। ठीक है। अभी पूर्व दिशा मतलब कौन सी दिशा, जिस डायरेक्शन से सन राइज होता है हम उसको पूर्व दिशा कहते हैं। सो उसी समय में
जो राइजिंग साइन जो है इस डायरेक्शन पे जब भी जातक का जन्म होता है, उसको हम कहते हैं लग्न राशि, वो आपके फर्स्ट हाउस में आती है। और वो जो फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है, उसी के ऊपर से जातक के कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का मेष लगन है, तो मेष लगन का स्वामी है मंगल। मंगल मतलब एक्टिव, एनर्जेटिक, पैशनेट, ऐसा आदमी आपको एकदम ऐसा एक्टिव दिखेगा, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी होगा, खुद को बिजी रखेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे 12 जो है वो 12 ही 12 राशि लगन में आएंगी तो क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। जन्म कुंडली कैसे बनती है आपकी, आपकी जन्म कुंडली जो है वो कैसे बनती है, चंद्र कुंडली जो है वो आपकी कैसी बनती है, चंद्र कुंडली भी एक अलग फैक्टर है पूरा, और नवमांश कुंडली जो है वो कैसे बनती है, ठीक है। मॉड्यूल 3 में जो है वो गणित ज्योतिष, आपका जो कैलकुलेशन का पार्ट होता है ना, ये नॉर्मली आजकल क्या होता है, जब आप मतलब मैं ऐसे किसी पे ये नहीं करूंगा, लेकिन बाहर जब आप सीखते हो तब नॉर्मली इसको स्किप करते हैं और डायरेक्ट प्रिडिक्शन वाले भाग पे लेके जाते हैं, प्रिडिक्शन पार्ट पे। देखिए डायरेक्ट प्रिडिक्शन पे आप अगर जंप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपको ये सब फंडे से जाना ही पड़ता है, ये पूरा बेसिक है, ठीक है। तो उसमें हम लोकल टाइम जानेंगे, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्पष्ट लग्न और स्पष्ट ग्रह, ठीक है, वो उसका कैलकुलेशन होता है, स्पष्ट लग्न स्पष्ट ग्रह का कैलकुलेशन है। अभी लोकल टाइम का यहाँ पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ज्योतिष में हम लोकल टाइम को कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब भी हम हमारे सॉफ्टवेयर में जब हम टाइम डालते हैं वो स्टैंडर्ड टाइम ही होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट्स होते हैं कि वो डायरेक्ट लोकल टाइम में कन्वर्ट कर लेगा उसको, उसमें कोडिंग किया हुआ होता है, उसमें कोडिंग किया हुआ होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अगर आप कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें आपको स्टैंडर्ड टाइम ही डालना है, उसमें लोकल टाइम डालने मत जाओ, नहीं तो पूरा गणित इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल 4 में आता है फलादेश, मतलब प्रिडिक्शन, जिसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है और सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे होते हैं, ये कब आएगा ये कब आएगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, ये पहले नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैंने इसको पहले दे दिया तो फिर लास्ट तक किसी का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, सो उसमें दशा, गोचर, योग और भविष्य कथन, जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन, राइट, वो हम देखेंगे। मॉड्यूल 5 में जो हम जानेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट मॉड्यूल जो होगा वो हमारा मॉड्यूल 5 होगा, जिसमें हम मुहूर्त कैसे देते हैं, मुहूर्त ज्योतिष कहते हैं जिसको, और उपाय। कोई भी जातक आपके पास आता है कुछ XYZ प्रॉब्लम लेके, तो वो जरूरी है, आपको ये जरूरी है कि उसको एक रेमेडी तो देनी पड़ेगी, ओके। तो वो रेमेडी और मुहूर्त, ये दोनों जो है वो हम लास्ट मॉड्यूल में सीखेंगे। अभी मैंने इसमें आपको प्रिडिक्शन फलादेश का जो भाग है उस पे मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा वो आप जान लो यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं पूरा प्रैक्टिकल केस स्टडीज का यहाँ पे प्रैक्टिकल केस स्टडीज रखूंगा, जो मेरे प्रैक्टिस में मेरे सामने जो कुंडलियाँ आई है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि शायद मैं आपके पास से मांगूंगा कुंडलियाँ कुछ, कि आप मुझे दे दो, चलो आप अपने फैमिली में से एक एक जन की कुंडलियाँ लेके आओ, हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो विवाह कब होगा, टाइमिंग ऑफ मैरिज, प्रपोजल कहाँ से होगा, लव या अरेंज मैरिज, डिवोर्स या सेपरेशन होगा या नहीं, या कब होगा, ये फलादेश के भाग में ये हम जानेंगे, प्रिडिक्शन के पार्ट में। करियर के संबंधित प्रिडिक्शंस हम देंगे, जॉब और बिजनेस, आपके लिए बिजनेस सुटेबल है या जॉब सुटेबल है, ये भी तो लोगों को बताना पड़ता है ना, कुछ कुछ लोगों के लिए बिजनेस होता है सुटेबल, कुछ कुछ लोगों के लिए जॉब होता है, ठीक है। सो ये भी हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेके मैं आपके सामने कुंडलियां रखूंगा, प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, और फिर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बिजनेस, एजुकेशन, जैसे बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बच्चे का एजुकेशन बराबर होगा या नहीं, अभी वो 10th में है, अभी वो 12th में है, अभी वो बैचलर्स डिग्री ले रहा है, मास्टर्स, अब बैचलर्स के बाद उसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, या फिर 10th के बाद उसको कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए, ये भी तो सवाल आते हैं आपके पास। तो ये शिक्षा, एजुकेशन, इसकी भी मैं केस स्टडीज आपके सामने रखूंगा। आरोग्य, हेल्थ, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को आते हैं, ठीक है, और कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो बेसिक तक आएगा मैं उस आपको सिखाऊंगा, बाकी सब जो है वो एडवांस पार्ट में जाता है,
ओके, फिर वो एक एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अलग से कोर्स हो जाएगा, जिसके ऊपर पूरा हम डेप्थ में बात कर सकते हैं, ठीक है? जिसके ऊपर मेरा भी काम अभी चालू है एंड इट विल कम शॉर्टली, ओके। धन स्थिति जिसको हम फाइनेंशियल कंडीशन कहते हैं, आपको तो पता ही है, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, मेरा पैसे आएगा या नहीं, पैसा अच्छा आएगा या नहीं, बुरा आएगा, कैसा रहेगा, ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। और परदेश गमन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आजकल आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग जो है वो फॉरेन में जाके सेटल हो रहे हैं, ठीक है, और वापस भी आ रहे हैं ठीक है। सो वहां पे परमानेंटली सेटल होने का योग है या नहीं, या फिर वापस आना पड़ेगा, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो उसका भी हम केस स्टडीज लेंगे जो मेरे प्रैक्टिस में आया है वो, ठीक है। और आयु जिसको हम लॉन्जिविटी भी कहते हैं, ठीक है, तो लॉन्जिविटी नॉर्मली आदमी की लॉन्जिविटी कितनी होगी, ठीक है, कितने साल तक जिएगा, एक अंदाजे हम उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फलादेश का जो भाग है प्रिडिक्शन में, हम इतने सारे टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।